फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यह वीडियो मैं उन सभी साथियों के लिए बना रही हूँ जो यूजीसी नेट जीआरएफ में बैठने जा रहे हैं। ओके, तो यदि आप यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है साथियों। ठीक है, आपको पता होगा कि पूरे भारत से कम 9 से 10 लाख लोग जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसमें से वही आपका 50,000 या 57,000 का रिजल्ट आता है। हर बार इसी के लगभग रहता है। ठीक है, मतलब 100% लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से मात्र 6% लोग क्वालिफाई करते हैं। तो भाई ये जो है लोग ये 6% में कैसे आ जाते हैं, ये कैसे तैयारी करते हैं, ये क्या करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये तैयारी ही बेहतर करते हैं, ये एग्ज़ाम हॉल में भी अच्छा जाके करते हैं। और ये जो 94% लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है। ये लोग पढ़ाई तो खूब करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा हॉल में जाके गड़बड़ कर देते हैं। तो बस अगर आप इस कैटेगरी में हैं, क्योंकि अभी तो आप इस 100% में हैं ना, अभी आप 100% में हैं, आपको इधर 6% में जाना है, नेट क्वालिफाई करना है। आपको इधर 2% में जाना है, जीआरएफ क्वालिफाई करना है। क्योंकि 6% से 2% लोग जो है जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको गलती कौन सी नहीं करनी है जो 90% लोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि 94% लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको इस गलती को नहीं करना है, आपको इस गलती को नहीं दोहराना है। तो साथियों इस क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कहना चाहूँगी कि यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एनटीए से रिलेटेड अपडेट देती हूँ। यहाँ पे जो भी जो है वैकेंसी जाती हैं, पीएचडी की सीट्स आती हैं, उनका अपडेट दूंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएंगी उसका अपडेट दूंगी। साथ ही मैं आपको यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जिनको भी लगता है कि पेपर फर्स्ट वो अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी प्राइवेट क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी, मॉक टेस्ट, PYMCQs, वॉइस रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है पेपर फर्स्ट प्रिपेयर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जोन एग्ज़ाम के लिए, या जनवरी अभी 16 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। अभी हम जो है एनटीए की वेबसाइट पे हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम इसी साइट के माध्यम से होता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे हमें अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है, क्या गलतियां नहीं करनी। देखिए सबसे पहली गलती, हम जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी करना है। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न आपके होते हैं सब्जेक्ट के, 50 प्रश्न होते हैं आपके पेपर फर्स्ट के। कुल मिला के 150 प्रश्न हो गए। समय आपको 3 घंटे दिया जाता है, और इन 3 घंटे में ही आपको इन दोनों प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना होता है एक साथ ही। एक साथ मतलब कोई बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, और इसके मिलते हैं आपको 300 अंक। 300 अंक मिलते हैं। ठीक है, अब 300 अंक में आपको लाना होता है कितना, आप लेके आइए लगभग 190। ठीक है, और 186 से संभव, 186 से 190, 200, इससे आप प्लस जितना भी कर सकते हैं। ठीक है, नेट क्वालिफाई करने के लिए अब आपको ये मेहनत करनी है। अब आपको करना क्या है, एग्ज़ाम हॉल में आप अपना क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा, CVT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं छोड़ना है कि हम बाद में देख लेंगे, या फिर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे साथी क्या करते हैं, क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। भाई इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आपको 150 में 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं उस 3 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको नहीं आ रहा है सॉल्व करिए, क्या पता सही हो जाए, है ना, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक मिलता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है। पहले क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न ही छोड़ देते हैं, टिक ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है माइनस मार्किंग है, IAS PCS की एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग होती, बैंक के एग्जाम में माइनस मार्किंग होती। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल करने के लिए माइनस मार्किंग का अभी नहीं जो है प्रावधान है।
तो अभी आप इसकी मदद ले सकते हैं, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट वाला जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं दिया है और आप टिक करके आ गए हाँ वाला, तो आपका 2 नंबर चला गया। अब प्रश्न चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, आसान गलत हो गया तब भी 2 अंक चले गए, कठिन सही हो गया तब भी आपको 2 अंक मिल गए। तो आपको आसान प्रश्न को गलत नहीं करना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, बच्चे आसान प्रश्न को गलत करके आते हैं जल्दबाजी में, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी टाइम है उसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ के आराम से ऑप्शन पढ़ के तब आंसर देना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग है नहीं, तो प्रश्न सभी सॉल्व करने हैं, 150 के 150 अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर आपने 150 में 90 प्रश्न सही कर लिए तो निश्चित मानिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मान के चलना है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। बस आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मैंने जो है यहाँ पे जो भी जो पेपर फर्स्ट है उसकी जो 10 यूनिट हैं उसमें मैंने आपको टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, रीजनिंग, पैराग्राफ और आपका जो गणितीय तर्क का है जिसमें क्रम वाले प्रश्न आते हैं वो वाला, आपका ब्लड रिलेशन वाला, वो सारे करा दिए हैं। अब आपको किस टॉपिक में जो है प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका सब्जेक्ट क्या है वो बता दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और शायद हिस्ट्री, सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है। तो आपके सब्जेक्ट का भी करा दूँ। हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी साहित्य से हैं तो आप हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर कम से कम 500 PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, 500 प्लस, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी की हेल्प करेगा ये वीडियो। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। 3 घंटे जो है वो निश्चित करेंगे आपकी सफलता और असफलता, ठीक है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप अगर एग्जाम हॉल में जाके अच्छा नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में वो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो बस आपको वही ट्रिक अपनानी है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर NTA नेट से संबंधित है, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।